अब आप लोग शांत हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का घटाव कैसे बनाएंगे। 8m² प्लस 3n² प्लस 1 में से 3m² माइनस n² माइनस 4 घटाना है। अब थोड़ा शांत हो जाओ और इसको ध्यान से देखो, पहले सीख लो, उसके बाद पूरा गप करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कॉलम मेथड से। स्तंभ विधि से कॉलम मेथड के द्वारा हम लोग घटाव कैसे बनाएंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, 8m² प्लस 3n² प्लस 1, यही है ना। इसमें से घटाना है 3m² माइनस n² माइनस 4। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या करना था, 8m² प्लस 3n² प्लस 1 में से 3m² माइनस n² माइनस 4 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला एक्सप्रेशन ऊपर लिखे, जिसे घटाना है उस एक्सप्रेशन को नीचे लिखें। लेकिन जब घटाना हो तब एक काम और करना पड़ता है जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है 3m², ये प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। जब घटाव रहेगा तब इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस कर देना है। n² का चिन्ह क्या चीज में है, माइनस में, तो इसका उल्टा प्लस हो गया। 4 का चिन्ह माइनस, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस। घटाव में ऐसा आप लोगों को करना होगा, यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अब घटाना है। यहाँ ध्यान दें, 8m² प्लस में है, 3m² यह माइनस में है। अब ये चिन्ह इसका, जैसे 3m², इसके पहले प्लस है, अब हम लोग इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसके नीचे जो चिन्ह लिखे हैं उस पर ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 3m² का चिन्ह माइनस हो गया, n² का चिन्ह प्लस हो गया और 4 का चिन्ह प्लस हो गया। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। घटाना है तो 8m² में से 3m² माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 8 में से 3 चला गया तो 5m²। ये दोनों में बड़ा कौन है, 3 की 8 बड़ा है। 8 का चिन्ह प्लस में है तो यहाँ चिन्ह देना होगा प्लस, तो प्लस ऑलरेडी है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, 3n² प्लस में, n² प्लस में, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। यानी हम लोगों को यहाँ जोड़ना है, तो 3n² में से एक n² और जुट गया तो क्या हो जाएगा, 4n²। और चूंकि दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए चिन्ह यहाँ पर होगा प्लस। यहाँ पर आते हैं, प्लस प्लस प्लस, 4 और 1 5, और दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ भी चिन्ह होगा प्लस। इस तरीका से हम लोग कॉलम मेथड के द्वारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का घटाव बनाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड। क्षैतिज विधि।
क्षैतिज विधि के द्वारा हम लोग इस घटाव को कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, ये जो पहला एक्सप्रेशन है ना, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा। 8m² प्लस 3n² प्लस 1, इसमें से घटाना है इसको, ठीक है। तो घटाव का चिन्ह देना है, इसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। घटाव के बाद ब्रैकेट, चूंकि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, यदि आप लोग ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपका घटाव क्या होगा, गलत हो जाएगा। 3m² माइनस n² माइनस 4, 8m² प्लस 3n² प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा, 3m² प्लस में है और बाहर में माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3m², यहाँ पर माइनस माइनस n², माइनस और माइनस प्लस 4, ये हो गया। इसके बाद वाला स्टेप में क्या करना है आपको, जो एक जाति का है उसे एक जगह पर लिखें। 8m² माइनस 3m², इसके बाद 3n² प्लस n² प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। 8 में से 3 माइनस हुआ, क्या बचेगा, 5m² प्लस, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, n², 4 और 1 5। हम लोग दोनों मेथड से घटाव बना चुके और दोनों का आंसर मिलाकर देखते हैं। यहाँ क्या, 5m² प्लस 4n² प्लस 5, 5m² प्लस 4n² प्लस 5। दोनों मेथड के द्वारा आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से अलग आएगा और उस मेथड से अलग आएगा। अच्छा, इस घटाव में किसी भी स्टूडेंट को कहीं समझने में दिक्कत है क्या, उषा टुडू? नहीं। और इधर पीछे से किसी को नहीं है, समझ गए? सच बोल रही हो? आप लोग क्या करें, ये जो बना हुआ है इसको कॉपी में उतार लें। कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो फायदा क्या होगा, जब दिमाग से आउट होने लगेगा तो कॉपी एक बार खोल के देख लेना है, और उसके बाद भी आउट होगा तो वीडियो खोल के देख लेना है। उसके बाद भी दिक्कत होगा तब क्लास में आना है, तब पूछना है, ठीक?